यहाँ हर प्लांट के अलग अलग कोर्सेज़ की आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ हम आके BSL, DSP, ISP किसी भी क्लिक करके हम उस प्लांट में चल रहे कोर्सेज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम ED वर्क्स ट्रॉफी वर्क स्किल कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं, तो अभी हम इसी में टिके रहेंगे, तो इसके लिए हम BSP वाला ही यूज़ करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न विद एपी में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ED वर्क्स ट्रॉफी वर्क स्किल कॉम्पिटिशन क्या है, इसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है, किस तरीके से इसका सर्कुलर और सिलेबस हम डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो लास्ट वाले सेगमेंट के साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे सेल के अंदर चल रहे वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। तो ये ED वर्क्स ट्रॉफी वर्क स्किल कंपटीशन है क्या? ये एक ज़रिया है आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो कौशल है, जो टैलेंट है, उसे पहचानने का, उसे निखारने का और उसे प्रदर्शित करने का। प्रदर्शित सिर्फ प्लांट के लेवल पे नहीं, रीजनल और नेशनल लेवल पे भी। ये 10 अलग अलग ट्रेड्स में आयोजित होता है। कारपेंटर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटिंग, हाइड्रोलिक, मशीनिंग, मटेरियल हैंडलिंग, PLC, टर्निंग, वेल्डिंग। तो इन 10 में से किसी में भी आपको अच्छी जानकारी है तो इसे ज़रूर भरें, और जानकारी नहीं है तो भी भरें, क्योंकि एक बार जब आप इसमें भरते हैं तो आपको अगली बार के लिए आइडिया मिल जाता है कि आपको क्या करना है, और हर बार आपके रैंक्स में सुधार आता जाता है। ये हर साल आयोजित होता है, तो इसे अप्लाई ज़रूर करें। और क्यों अप्लाई करना है ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ये अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर 2022 है। इसके पहले ये 25 अगस्त इसका लास्ट डेट दिया गया था, जिसे बढ़ा के 5 सितंबर कर दिया गया है। तो अब प्राइस की बात करें तो जब कम से कम 20 लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 6 लोगों का प्राइस पक्का है। फर्स्ट को ट्रॉफी साथ में 5,000 रुपये, सेकेंड को ट्रॉफी साथ में 4,000 रुपये, थर्ड को भी ट्रॉफी साथ में 3,000 रुपये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स को कॉन्सोलेशन प्राइज मिलता है, साथ में दिया जाता है 1,000 रुपये। मतलब अगर मान लिया जाए कि 24 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 6 लोगों का प्राइस पक्का है। हर 4 में से एक आदमी प्राइज ज़रूर जीतने वाला है। और अगर इसमें मिनिमम पार्टिसिपेंट 30 हो जाते हैं तो 10 लोगों को प्राइज़ मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो पहले की तरह ट्रॉफी साथ में 5,000, 4,000, 3,000 रुपये। यहाँ पे 2 और जोड़ दिया गया है, फोर्थ और फिफ्थ, इनको भी ट्रॉफी दी जाएगी, साथ में दिया जाएगा 2,000 रुपये। और 6, 7, 8, 9, 10 5 लोगों को कॉन्सोलेशन प्राइज मिलेगा 1,000 रुपये। तो अगर देखा जाए, अगर कम से कम 30 लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो कम से कम 10 लोगों का प्राइस पक्का है। हर 3 में से एक आदमी को प्राइज़ ज़रूर मिलने वाला है। तो इसीलिए इसे अप्लाई ज़रूर करें। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपका नाम प्राइज़ होल्डर्स में ना रहे, आप अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका ना रहे, लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। वो चीज़ आप अपने अगले साल अप्लाई करेंगे तो अगले साल में आप रैंक होल्डर्स में ज़रूर आ जाएंगे। तो इसे भरना एकदम ज़रूरी है। तो अवार्ड जो होता है वो ऐसा होता है, अच्छा बड़ा अवार्ड रहता है। और ये मेरे 3 साल की ट्रॉफीज़ हैं। 2 साल मैं विजेता रहा हूँ और 1 साल उपविजेता। और ये ट्रॉफी आपको भिलाई स्टील प्लांट के ED वर्क्स के हाथों प्राप्त होता है। यहाँ जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन लेके आता है ED वर्क्स ट्रॉफी में, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन आता है, उनको सेलेक्ट करके भेजा जाता है रीजनल लेवल के कंपटीशन के लिए कोलकाता। और कोलकाता में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है उसे भेजा जाता है नेशनल लेवल के लिए बेंगलोर। तो क्या बहुत सारी कंपनीज़ की, बहुत सारी MNC और बड़ी कंपनीज़ की, PSU की एक ग्रुप है जिसे कहा जाता है CII। तो CII 4 अलग अलग जोन में बटे हुए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हम लोग जो आते हैं वो आते हैं ईस्टर्न जोन में। तो ईस्टर्न जोन का जो कॉम्पिटिशन होता है वो कोलकाता में होता है। और यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, जैसे कि टाटा और भिलाई, बोकारो, हर जगह से लोग वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आके
कंपटीशन करते हैं और यहाँ से जो जीतता है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए जाता है। तो ये हमारी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो 32nd ईस्टर्न रीजनल वर्क स्किल कंपटीशन का है। लास्ट टाइम जो कोलकाता में आयोजित हुआ था, ये हमारा कंप्यूटर का टीम है और ये हमारा पूरा भिलाई स्टील प्लांट का टीम है। यहाँ आके हम लोग कंपटीशन देते हैं, अच्छा खासा एंजॉय करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और उसके बाद मौका मिलता है बहुत सारा घूमने का। तो घूमने के लिए लास्ट टाइम हमारी जो टीम थी, हम लोग गए थे ईडन गार्डन के सामने है ये। हम में से जितने भी थे, हम लोग पहले किसी को नहीं जानते थे। फर्स्ट टाइम सबसे मुलाकात हुआ और फर्स्ट टाइम में ऐसी दोस्ती हो गई कि जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। और असल बात यह है कि इसमें जितने भी चेहरे दिख रहे हैं सब किसी को एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। ये हमारी टीम विक्टोरिया मेमोरियल में और ये हमारी जो टीम है ये दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में। अब बात करते हैं कि किस तरीके से ईडी वर्क्स ट्रॉफी वर्क स्किल कंपटीशन में अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले भिलाई स्टील प्लांट के होम पेज में आना पड़ेगा। होम पेज में आके हमें क्लिक करना है, ये ई सहयोग है, ई सहयोग में हमें क्लिक करना है। ई सहयोग में क्लिक करके ऐसा खुलेगा। यहाँ पे आके हमें अपना पर्सनल नंबर और पासवर्ड, जिससे हम लोग ई सहयोग लॉगिन करते हैं, वो पासवर्ड हमें डालना है और उसके बाद करना है हमें सबमिट। तो यहाँ हम पासवर्ड डालें और यहाँ पे किए सबमिट। तो सबमिट करने पे ये आपका पेज खुल गया। इस पेज में आपको आना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आके आपको एप्लीकेशन में आना है और एप्लीकेशन में नीचे ऑप्शन आता है ईडी वर्क स्किल कंपटीशन रजिस्ट्रेशन, तो इसमें क्लिक करना है। तो मैं पिछले साल का विजेता रहा हूं, तो मुझे इस साल इसमें पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं है। एक साल छोड़ के एक साल हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो विजेता होते हैं वो, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं उनको हर साल अनुमति नहीं मिलती। तो इसके आगे का मैं अपनी आईडी से नहीं बता पाऊँगा। आगे जो एक स्क्रीन आएगा उसमें आपको सारी डिटेल फिल करनी है और उसको फिल करके आपको जो जो डिटेल दिया रहेगा आपको भरना है, तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जाता। आपका जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसका पर्सनल नंबर मांगेंगे, उसका मोबाइल नंबर मांगेंगे और बेसिक चीज़ें मांगा जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन से ट्रेड में आपको ईडी वर्क स्किल कॉम्पिटिशन जो होना है वो आपको कौन से ट्रेड में करना है। तो उतना करने के बाद हमारा फॉर्म फिल हो जाता है। तो यहाँ से तो पता चल गया कि किस तरह से फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन किस तरीके से इसका सर्कुलर और सिलेबस हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा फिर बीएसपी के मेन पेज में और यहाँ पे नीचे हम लोग लेके आते हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, बार बार चेंज होती रहती है। तो आपको इंतजार करना, जैसे कोई बड़ा कंटेंट रहता है तो ये वाला आपको ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। आपको इंतजार करना है थोड़ा सा। जब ये व्यू ऑल कंटेंट एनरिच्ड बाय पीआरडी वाला जो ऑप्शन आ जाता है तो इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद ये वाला पेज खुलेगा। तो इस पेज में आपको आना है ईडी वर्क्स ट्रॉफी वर्क स्किल कॉम्पिटिशन, इसमें आके आपको क्लिक करना है। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये वाला पेज आएगा और इस पेज में आप यहाँ से क्लिक करके इसका सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग जान लिए किस तरीके से ईडी वर्क्स ट्रॉफी वर्क स्किल कंपटीशन में अप्लाई करना है, कैसे इसका सर्कुलर और इसका सिलेबस डाउनलोड करना है। अब बारी आती है कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो प्रिपेयर करने के लिए सेल के पास है ज्ञान का एक अनमोल खजाना और इस खजाने की चाबी मतलब इसका आईडी और पासवर्ड सभी के लिए जनरेट कर लिया गया है, चाहे वो सेल के किसी भी प्लांट में हो। हर प्लांट के लोगों के लिए आईडी और पासवर्ड है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस ज्ञान के अनमोल खजाने को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा गूगल में। गूगल में आके आपको यहाँ पे इस जगह पे टाइप करना पड़ेगा ई अभिज्ञान। ये जो लिखा हुआ ई अभिज्ञान, ई अभिज्ञान टाइप करते ही ये वाला पेज खुलेगा और इस पेज में यहाँ पे ई अभिज्ञान में हमें क्लिक करना है। क्लिक करके हमें आना है यहाँ लॉगिन में। ये वाला पेज खुलेगा, इसमें लॉगिन में आना है और उसके बाद आ जाएगा लॉगिन वाला पेज। तो हर सेल एम्प्लॉय का लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन चुका है। तो मैं आपको अभी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बताऊं उसके पहले एक छोटी सी बात यह है कि जो पासवर्ड है आप उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। चेंज करने से
आप हो सकता है बाद में उसे भूल जाएं और उसे आप उसे एक्सेस ना कर पाएँ। और इस साइट में कोई ऐसी गोपनीय जानकारी नहीं है आपके बारे में जो आपका लीक हो जाए। यहाँ सिर्फ आपको पढ़ने की चीज़ें मिलेंगी, नई नई चीज़ें सीखने की चीज़ मिलेंगी। तो कोई ऐसा गोपनीय चीज़ नहीं है। तो अगर आपको डर है कि आपका आईडी पासवर्ड किसी और को पता चल गया है तो वो कुछ फ़ायदा उठा लेगा, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आईडी पासवर्ड चेंज ना करें। तो चलते हैं अब हम आईडी की तरफ। तो आईडी जो है वो सेल पर्सनल नंबर है। हर सेल एम्प्लॉय का सेल पर्सनल नंबर होता है। तो जो सेल पर्सनल नंबर है वो शुरू होता है किसी एक लेटर से, जैसे ABCD किसी एक लेटर से शुरू होता है। उसके बाद आगे 6 डिजिट्स के नंबर होते हैं। जैसे भिलाई का कोड B है, तो यहाँ का जितने भी पर्सनल नंबर है B0, आगे कुछ नंबर्स रहेंगे। बोकारो का जो है वो C है, तो C0 और आगे करके कुछ नंबर्स रहते हैं। तो इसी तरह हर प्लांट का एक अलग कोड है, तो उस कोड के साथ पर्सनल नंबर रहता है। तो ये पर्सनल नंबर जो है आपको अपनी पे स्लिप में मिल जाएगा, CPRS में जो पे स्लिप आता है उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपके गेट पास में भी मिलने की संभावना है। तो ये हो गया आईडी। और हाँ, इसमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल में होना चाहिए। ठीक है, ये बी जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, या आप सी जो यूज़ कर रहे हैं वो बड़ा नहीं होना चाहिए, वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और उसके बाद आती है पासवर्ड। तो पासवर्ड जो है वो है जो भी आपके प्लांट का आईडी है, जो कोड है, अगर बी है तो पहला लेटर बी होगा, सी है तो पहला लेटर सी होगा। मतलब आपका जो पर्सनल नंबर है, सेल पर्सनल नंबर में अगर पहला लेटर बी है तो पासवर्ड का भी पहला लेटर बी होगा, लेकिन इस बार कैपिटल होगा। यूज़र आईडी में, यूज़र नेम में हम लोग स्मॉल बी यूज़ किए थे, या जो भी लेटर यूज़ किए थे वो स्मॉल था। और पासवर्ड में हमें कैपिटल बी यूज़ करना है। उसके बाद DDMMYY 6 डिजिट का आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखना है। तो पहला 2 जो है वहाँ डेट होगा, उसके बाद 2 जो है वहाँ पे मंथ होगा, और उसके बाद 2 जो है वहाँ पे ईयर होगा। तो अगर आप 1 जनवरी 1990 को पैदा हुए हैं तो आपका यहाँ पे कोड बनेगा 010190। यहाँ पे 01011990 यूज़ नहीं करना है। अगर ये 8 डिजिट का आप यूज़ करते हैं तो ये गलत हो जाएगा पासवर्ड। आपको 6 डिजिट का ही पासवर्ड यूज़ करना है। और उसके बाद आगे यूज़ करना है sale@, मतलब पहले होगा लेटर, वो लेटर जो लेटर से आपका सेल पर्सनल नंबर चालू होता है वो लेटर कैपिटल में। उसके बाद 2 डिजिट जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का, उसके बाद 2 डिजिट जो है वो आपके मंथ ऑफ बर्थ, और उसके बाद जो दो डिजिट है वो आपका ईयर ऑफ बर्थ। उसके बाद स्मॉल में सेल, SAIL सेल और स्टार। तो इस तरीके से आपका पासवर्ड रहेगा। तो ये आईडी और पासवर्ड आपको डालना है इस वेबसाइट में, और उसके बाद क्लिक करना है लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका ये वाला पेज खुलेगा। इसमें आपको नीचे जाना है। यहाँ हर प्लांट के अलग अलग कोर्सेज़ की आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ हम आके BSL, DSP, ISP किसी भी क्लिक करके हम उस प्लांट में चल रहे कोर्सेज़ का यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम ED वर्क्स, ट्रॉफी वर्क्स की कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं, तो अभी हम इसी में टिके रहेंगे। तो इसके लिए हम BSP वाला ही यूज़ करेंगे। नीचे जाके BSP वर्चुअल कैंपस में क्लिक करना है। BSP वर्चुअल कैंपस में क्लिक करने के बाद आपको जो पेज खुलेगा उसमें थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पे आना है रिसोर्स साइट फॉर ED वर्क्स ट्रॉफी वर्क स्किल कॉम्पिटिशन। अब इसमें क्लिक करने के बाद आपको जो पेज खुलेगा उसमें और नीचे आना है। तो यहाँ पे आपका सारे ट्रेड्स के, कारपेंट्री, कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, हाइड्रोलिक, मशीनिस्ट, मटेरियल हैंडलिंग, PLC, टर्निंग, वेल्डिंग, तो जितने भी ट्रेड्स हैं सबके यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएंगे। वो सारे कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी ट्रेड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर का आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्लिक करने पे थोड़ा और नीचे आने पे पूरा का पूरा कोर्स बताता है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ सिलेबस बता दिया, और उसके बाद पूरा कोर्स उसका पर्सनल कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ये पूरा का पूरा आपको हर एक चीज़ इसमें सिखा दिया जाएगा। तो आप अगर आप भिलाई स्टील प्लांट के एम्प्लॉई हैं तो इस कंपटीशन में ज़रूर अप्लाई करें। इसमें बहुत बेनिफिट्स हैं।
इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।